हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज से हम कहीं ना कहीं RPSC लाइब्रेरी की जो ग्रेड 2 की क्लासेस हैं यानी कि स्पेशल क्लासेस हैं और थ्योरी सेक्शन को आज से हम देखना शुरू करेंगे। थ्योरी सेक्शन की जब आपकी कुछ क्लासेस हो जाएंगी फिर हम प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट करना शुरू करेंगे, जिससे क्या हो सभी बच्चे जितने भी बच्चे हैं वो थ्योरी क्लासेस भी करते रहे। थ्योरी क्लासेस में 5 यूनिट है और पाँचों यूनिट कहीं ना कहीं आपकी कई सारी करानी है। एग्ज़ाम का मतलब ये है कि एग्ज़ाम होगा आपका वही सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में, जब क्या है पिछली बार ग्रेड 2 टीचिंग एग्ज़ाम हुआ था उसी टाइम इस बार आपका एग्ज़ाम होना है। क्यों होना है उस टाइम? क्योंकि देखो, पहली बात तो ट्रैक रिकॉर्ड अगर राजस्थान का उठा के देख लो तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का कराता है। दूसरा, इस बार चुनाव है तो कहीं ना कहीं वो कराएगा उसी टाइम पे। तो इस चीज़ का और सिलेबस आपको कल बता दिया है। सिलेबस में कुछ नहीं है, हंसता खेलता सिलेबस है और चुटकियों में सिलेबस पूरा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आप सभी को चीज़ें अगर थ्योरी, पहली बात तो आपको इन क्लासेस से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और कहीं ना कहीं ना चीज़ें समझ में आए, देखो ये होगी थ्योरी क्लासेस, प्रैक्टिस सेट हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा या पेपर कहीं भी इससे बाहर नहीं जाने वाला। तो आपको क्या करना है, लगातार 3 घंटे देने हैं। 1 घंटा का है थ्योरी क्लासेस को, 1 घंटा प्रैक्टिस सेट को और 1 घंटा अपने मॉक टेस्ट को। सारे मॉक टेस्ट यानी कि अगर आपको कोई नींद में पूछे ना कि इसका आंसर क्या है, अगर तो अरे यार इसका आंसर ये है, सुन देना। तो वो कहीं ना कहीं वो प्रक्रिया को पूरा करना है और जिस दिन आप इस तरह की प्रक्रिया को पूरा कर लोगे तो आपका क्या होगा, यहाँ आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हल्के में मत लेना पेपर को। पेपर हल्के हो नहीं रहे हैं, पेपर का वजन भी बढ़ता जा रहा है और क्या है आजकल चीज़ों का भी वजन बढ़ता जा रहा है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, यानी कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है हमारे, और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना है। जितने PDF हैं सारे के सारे आपके, वो कहाँ पर मिलेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे मॉक टेस्ट के, जिससे क्या हो आप मॉक टेस्ट कर सको, यानी कि मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन कर सको। तो मॉक टेस्ट कब होंगी, जब आपके कुछ क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो कुछ क्लासेस जब आपकी क्या है करा हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, तो आपकी वो सब चीज़ें कराई जाएंगी। तो चलते हैं आज की क्लासेस पर, यानी कि आप सभी के स्टूडेंटों की क्लासेस पर। तो आज का सबसे पहला यानी कि हमारा जो लाइब्रेरी का सिलेबस है उसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा, 1 मिनट पेन। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी एज ए सोशल क्या है, इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये है आज का टॉपिक। सबसे पहले हमें जानना है भाई, इस टॉपिक से पहले हमें क्या जानना है, पुस्तकालय के बारे में जानना है, यानी कि पुस्तकालय के बारे में जानना है। पुस्तकालय के यानी कि पुस्तकालयों के बारे में जानना है। अब पुस्तकालय के बारे में जानना है, क्या जानना है, पुस्तकालय आया कहाँ से, पुस्तकालय का इतिहास कहाँ है। भाई आपने सबसे पहले एक नाम सुना होगा, वो क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय की यानी कि पुस्तकालय 1 साल 6 महीने इस तरह से यानी कि कई कई आपने 6 महीने सुना होगा, कहीं 1 महीने सुना होगा, कहीं 9 मंजिली इमारत सुना होगा। तो इस तरह की कहानी सुनी है आपने। अब इस तरह की कहानी सुनी है तो पुस्तकालय बहुत पहले से है भैया। पुस्तकालय हमारे यहाँ आज भी, अगर आप मैन्युस्क्रिप्ट और इन सब चीज़ों को खंगालने बैठ जाओ ना, काशी में चले जाओ, बनारस में चले जाओ, सॉरी मतलब इस तरफ चले जाओ, और कहीं ना कहीं बहुत सारे बिहार की तरफ हैं, तो यानी कि आप जब देखोगे हरिद्वार में चले जाओ तो उनके पास क्या है, कई पीढ़ियों के आपको मैन्युस्क्रिप्ट मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं वो भी तो लाइब्रेरी के तौर पर रखी गई है। तो कहीं ना कहीं प्राचीन काल से ही भारत में पुस्तकालय का महत्व बहुत रहा है। पुराने जो लेख हैं, अभिलेख हैं, में पुस्तकालय का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है, पुस्तकालय का वर्णन मिलता है। अब ये बताओ, जो अकबर यानी कि मुगल एम्पायर में कौन सा ऐसा राजा था जो क्या है पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर के मर गया, बताओ। ये भी आपको कहीं ना कहीं मिलता है। अकबर था,
पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो क्या करता था, अपनी किताबें, यानी कि उसकी लाइब्रेरी थी बहुत अच्छी। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। तो पुस्तकालय का इतिहास एक इतिहास नहीं, ये तो मुगल एम्पायर के बात कर रहा हूँ, उससे पहले से इतिहास है हमारा पुस्तकालय का। जो ऋषि मुनि होते थे या फिर इस तरह की जो कहीं ना कहीं पुरानी परंपराओं में पुस्तकालय को रखा जाता है। पुराने और भी पुराने चले जाओ तो भैया आपने क्या है, पहाड़ों पे लिखा देखा होगा, ये इसकी मैन्युस्क्रिप्ट, तो यानी कि उनकी वो पुस्तकालय है, उन्हें उस तरह संजोना आता था। हमें क्या है, किताबों में पत्तों पे लिखना आता था, फिर हमें किताबों पे लिखना आ गया। कागज का आविष्कार किसने किया? तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पुस्तकालय के इतिहास से संबंधित है। यानी कि शाही पुस्तकालय में, फिर पुस्तकालय किस तरह आया, पश्चिमी देशों में पुस्तकालय के, और पश्चिमी देशों से पुस्तकालय का जो शब्द आता है, तो पुस्तकालय क्या है, पुस्तक, पुस्तक का मतलब क्या है, यानी कि लिबरर। और ये किसका है, लैटिन भाषा के, यानी कि लैटिन भाषा में, यानी कि लैटिन भाषा में, लैटिन में, अब वो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी भाषा हो, देखो कोई भी शब्द हो, कहाँ से है, लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, ठीक है। और जर्मनी में क्या है, जर्मनी में क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। जर्मनी में बिब्लियोटिक्स, ठीक है। ग्रीक में क्या कहा जाता है, फ्रेंच में क्या कहा जाता है, अब फ्रेंच में आता है, फ्रेंच में बिब्लोटिक्यू। ग्रीक में क्या है, ग्रीक भाषा में एंटीनियोमी आदि का प्रयोग करा जाता है। प्राचीन काल में पुस्तकालय का क्या है, एक यानी कि महत्व था, और कहीं ना कहीं आज का जो महत्व आज क्या है। आप देखो, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ने सभी ने तैयारी करी है, तो आपने लाइब्रेरी, कहते हैं ना मैं लाइब्रेरी में जाकर पढ़ता हूँ, तो क्या वो लाइब्रेरी है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या वो लाइब्रेरी है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या वो लाइब्रेरी है? नहीं, वो है रीडिंग रूम। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लाइब्रेरी का मतलब होता है, ये है आपका पूरा का पूरा लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर, ये है आपका रीडिंग रूम, ये है आपका बुक रूम, यहाँ जहाँ पर बुक रखी है, यहाँ पर ये, अच्छा रीडिंग रूम मैंने छोटा बना दिया। मान लीजिए यहाँ पर आपका लाइब्रेरियन बैठा है, ये आपका हो गया रीडिंग रूम, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो गया आपका, इसके साइड में आपका एक, यानी कि एक रेफरेंस सेक्शन हो गया आपका, एक जगह यहाँ पर न्यूज़पेपर का स्टैंड रखा है, और ये क्या है, खाली जगह है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। अब ये क्या है, आजकल का जो ये है वो लाइब्रेरी नहीं है बच्चों, वो है आपका रीडिंग रूम। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पुस्तकालय के बारे में समझ गए। प्राचीन काल से जब हम, यानी प्राचीन काल में पुस्तकालय के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में बता दूंगा। तो क्या है, प्राचीन काल में भी भाई सिंधु घाटी सभ्यता में भी कहीं ना कहीं इनके अवशेष मिले, ग्रंथों के अवशेष मिले, भंडार गृह मिले, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का भी आपको। अब चीनी यात्री यानी फ़ुआंगसेन था, वो का यानी अपने लेख में नागार्जुन के विद्यापीठ के पुस्तकालय के बारे में वर्णन करता है। हुआंगसेन जो है, हुआंगसेन ने क्या लिखा है कि यहाँ पर यानी कि प्रत्येक मठ में पुस्तकालय था। भाई जब ये कह रहे हैं, यानी कि चीनी यात्री जो आए, चीनी यात्रियों ने चीन ने कागज का आविष्कार करे, तो कहीं ना कहीं वो आके यहाँ पर कह तो रहे हैं, हुआनसेन है, फाइयान है, फाइयान कहता है कि क्या नाम, यहाँ पर नागार्जुन की विद्यापीठ के बारे में बताता है। चीनी यात्री हुआनसेन है, वो कहता है कि यहाँ पर क्या है, प्रत्येक मठ में पुस्तकालय थे। अब मठ में पुस्तकालय थे तो कहीं ना कहीं उससे पहले चलते हैं। अब आगे आती है नालंदा की बात। नालंदा की क्या है, यानी धर्मशिला, यानी कि कहीं ना कहीं विक्रमशिला, ये हो गई आपकी, नालंदा हो गई धर्म। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आप लिख लीजिए,
यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से आपसे पूछा जाता है। पेन ले लेते हैं। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय को धर्मगंज कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। ठीक है, तो आपको पता आना चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं आपके प्रत्येक इमारत में कहीं ना कहीं 300 कमरे थे, ये भी आपको पता होगा। और जब इसको क्या है, आक्रमणकारी यानी कि किसने जलाया था, खिलजी ने। और यानी कि इसको जलाया किसने था, बेख्तियार खिलजी ने 1905 में आक्रमण के समय आग लगा दी थी और कहीं ना कहीं 6 महीने तक जली थी। 6 महीने तक जली थी। क्यों जली थी, किस लिए जलवाया था, ये भी आपको पता होगा कि भैया उसने कह दिया था, उसे कहा, वो बीमार हो गया था और बीमार होने के बाद ये कहा गया था कि जो वहाँ के वैद्य हैं वो बहुत अच्छे यानी कि आपको ठीक कर देंगे। तो उसे कहीं ना कहीं यानी कि एक तरह से अपने मुसलमान और इस तरह की चीज़ों पर घमंड था, तो कहीं ना कहीं जिंदा भी रखना था। तो उसने कहा कि मुझे बिना दवाई दिए ठीक करके दिखाओ। तो क्या हुआ, उसकी एक चीज़ ये थी कि वो कहीं ना कहीं कुरान को रोज़ पढ़ता था। तो उसकी जो वो देखा गया कि थूक से वो पन्ने पलट रहा है, तो वहाँ पर दवाई लगा दी पन्नों पर, तो कहीं ना कहीं ठीक हो गया। तो फिर जब पूछा और वो चिड़न के मारे उसने कि मेरे को यानी कि इन नीचा दिखाने की इस तरह की चीज़ें करी गई, तो उसने इस तरह के काम कर दिए। तो ब्रिटिश और यहाँ से कहीं ना कहीं आते आते फिर मुग़ल एम्पायर हो गया, ब्रिटिश हो गया। ब्रिटिश में कहीं ना कहीं हमने जो सारी चीज़ें पढ़ी है, और हमारे आपको पता ही है कि 1910 से कहीं ना कहीं कहानी शुरू होती है बड़ोदरा लाइब्रेरी से, और आंदोलन में ये सारी चीज़ें आती हैं। अब आता है परिभाषा। परिभाषा आपको बताई दी कि क्या है, शब्द कहाँ से लिया गया है, लैटिन शब्द है, आपको पता ही है। यानी कि और लैटिन भाषा में लिबरल का यानी कि ये पता होना चाहिए। एक चीज़ पीछे लेके चलते हैं, यानी कि लाइब्रेरी का यानी कि लाइब्रेरी और या फिर आपका एक मिनट, लाइब्रेरी का मतलब क्या है, इसका मतलब है हाउस ऑफ बुक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तक की मोटी मोटी कहानी आपको पता यानी कि समझ में आ गई, ओवरव्यू समझ में आ गया। आज का टॉपिक क्या, लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। अब चलते हैं अपने इस टॉपिक पर, यानी कि आपको पता होना चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा यानी कि क्यों पढ़ाया जा रहा है, आपसे क्या कहा जा रहा है कि ग्रंथालय एक सामाजिक संस्था है। भैया ग्रंथालय क्या है, ग्रंथालय एक सामाजिक संस्था है। अब सामाजिक संस्था है तो आपको ये पता होना चाहिए सामाजिक संस्था क्यों कहा जाता है। भाई सामाजिक संस्था इसलिए कहा जाता है, व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। घर क्या है आपका, सामाजिक क्या है, स्थान है, यानी कि सामाजिक इस स्थान का एक स्कूल क्या है, समाज से। भाई सब चीज़ क्या है, समाज से जुड़ी हुई है। तो सामाजिक संस्थान इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर यानी कि सभी धर्मों के लोग आते हैं, सभी समाज के लोग आते हैं, सभी जाति के लोग आते हैं, सभी संस्कृति के लोग आते हैं। तो इसलिए लाइब्रेरी को सामाजिक संस्थान कहा जाता है। और सामाजिक संस्थान में यानी कि ग्रंथालय जो है सेवा प्रत्येक व्यक्ति को नियमित विकास के लिए सामाजिक आवश्यकता माना गया है। क्यों माना गया, भाई आप ये बताओ, आप क्या कर रहे हो, लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हो, एक बच्चा क्या कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, एक कर रहा है पीसीएस की तैयारी कर रहा है, एक पुलिस की तैयारी कर रहा है, एक किसी और की तैयारी कर रहा है। तो वो सारे के सारे आ रहे हैं, सारे के सारे समाज के हिस्से हैं। तो आप क्या कर रहे हो वहाँ पर, यानी कि इसलिए कोई ना कहीं यानी कि लाइब्रेरी को क्या कहा जाता है, एक
सामाजिक संस्थान कहा जाता है और सामाजिक संस्थान के जरिए आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको पता है, यानी कि किस लिए कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है। अब आती है बात कि क्या है, यानी कि जब क्या है, लाइब्रेरी एक सामाजिक संस्था है, तो एक सामाजिक संस्था के रूप में ग्रंथालय के कुछ उद्देश्य भी होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, यानी कि आजीवन स्वयं शिक्षा प्राप्त करने के प्रत्येक व्यक्ति को सहायता करना, यानी कि एक मिनट, हाँ, तो क्या करता है, इसके क्या है उद्देश्य पूछे जा रहे हैं। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यानी कि उद्देश्य क्या है, सबसे पहला आता है आपका कि क्या है, व्यक्तियों की सहायता, यानी कि व्यक्तियों की सहायता करता है। ये किसमें, व्यक्तियों की सहायता करता है, व्यक्तियों की सहायता करना। अब व्यक्तियों की सहायता कर रहा है, फिर आगे क्या है, प्रत्येक व्यक्तियों की सभी विषयों की क्या है, नवीनतम तथा सूचना उपलब्ध कराना, यानी कि सूचना को, यानी कि सूचना उपलब्ध कराता है। अब उपलब्ध करा दी, आपको बताओ, लाइब्रेरी में गए, क्या कह दिया, अरे आज का न्यूज़पेपर में कहा है कि क्या है, कल कहाँ पर, यानी कि कल आपका एग्ज़ाम है, आपको पता लगा, सूचना मिल गई, तो क्या है, आपको क्या कर रहा है, नवीनतम सूचना प्राप्त करा रहा है। फिर क्या होता है, बिना किसी भेदभाव के, आप ये बताओ, लाइब्रेरी में कभी भेदभाव होता है, स्कूल में कभी भेदभाव होता है? भाई देखो, भेदभाव वहाँ होता है जहाँ पर अशिक्षा और कहीं ना कहीं दिमाग की कमी होती है। मैं सीधे कहता हूँ भाई, ना, वो एक नाना पाटेकर का डायलॉग है, ये हिंदू का खून है, मुसलमान का खून है, बताओ अब ये क्या बात हुई। तो वही कहीं ना कहीं आप ये समझ के देख लो, जब आप शिक्षा के दौर में घुस जाओगे ना, और डीपली घुस जाओगे, तो शिक्षा क्या है, आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है उसे, यानी कि आप APJ अब्दुल कलाम जी को देखो, सिंपल सिंपल शर्ट, सिंपल पैंट एंड यानी कि सिंपल गेटअप। आज जो कम पढ़ा लिखा होगा वो क्या करेगा, महंगे महंगे कपड़े खरीदेगा, महंगे महंगे ये दिखाने की कोशिश करेगा। यानी कि जो कहीं ना कहीं सिंपल होगा या फिर कहीं ना कहीं इस तरह के पैशन में होगा, उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जान चुका है, वो एजुकेशन से जान चुका है भैया, कुछ नहीं रखा इन बातों में, ये एक वास्तविक दुनिया है। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है अवकाश के समय सकारात्मक उपलब्धता, यानी एक तरह से अवसर प्रदान करता है आपको। क्या करता है, अवसर प्रदान करता है। अवसर क्या देता है, अवसर, आओ और कहीं ना कहीं आ जाओ और चीज़ों को ग्रहण कर लो, अवसर प्रदान करना होता है। फिर क्या होता है, ये आपको कहना है प्राचीन सूचनाओं को उपलब्ध कराता है, यानी साहित्यिक जानकारी उपलब्ध कराता है। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। इसका क्या उद्देश्य है, साहित्यिक, यानी कि साहित्यिक धरोहर, धरोहर का ज्ञान। ठीक है, फिर आगे क्या है, ये आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को उपलब्ध। अब आता है सबसे पहले सांस्कृतिक, यानी कि सांस्कृतिक स्तर की एक तरह से, यानी कि सांस्कृतिक स्तर में क्या है, नागरिकों को उपलब्ध कराना। यानी कि जब अब ग्रंथालय सामाजिक संस्था कैसे होगा, अब एक तरह से ये मान के चलिए, आप समाज में रह रहे हो, ठीक है, समाज में, यानी कि आप ये एक्स जगह रह रहे हो, ये मान लीजिए एक्स जगह रह रहे हो, ये क्या है, यहाँ पर एक एक्स स्थान है, तो यहाँ पर क्या है, बीच में क्या है, पुस्तकालय। तो सब आके क्या है, पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। अब पुस्तकालय का काम क्या है, ज्ञान को उपलब्ध कराना। तो ज्ञान के क्या है, इस यानी कि इस जगह का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। पुस्तकालय क्या है, क्या कर रहा है, समाज को सुधारने का काम कर रहा है, समाज को क्या है, ज्ञान प्रदान करने का काम कर रहा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सामाजिक संस्थान कहा जाता है। ये क्या है, समाज में ये नहीं देखता कि भैया ये काला है, ये गोरा है, ये नाटा है, ये लंबा है, ये क्या है, हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये लड़का है, ये लड़की है, इस तरह का भेदभाव नहीं करता। तो क्या है, सामाजिक संस्था इसलिए कहा जाता है, नो, यानी कि नहीं भेद भाव। ठीक है, ज्ञान को उपलब्ध कराना, ज्ञान को उपलब्ध कराना, तो उपलब्ध कराना। ठीक है, फिर आगे क्या आता है, क्या यानी कि ज्ञान को उपलब्ध कराना, नहीं भेदभाव कराना, और समाज का विकास कराना। क्या कराना, समाज का विकास।
व्यक्ति को ज्ञान प्रदान कराना, व्यक्ति को ज्ञान प्रदान कराना। ज्ञान उपलब्ध कराना और प्रदान कराना दोनों अलग अलग है, कभी अभी आपके कहने लगो, ठीक है। एक में उपलब्ध करा रहा हो, लाइब्रेरी क्या करे, उपलब्ध करा रही है, एक व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करा रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का पता होना चाहिए। क्या कर आगे क्या कर रहा है, यानी कि ग्रंथालय ज्ञान का संरक्षण है, यानी कि क्या है, जो ग्रंथ आपका ग्रंथालय लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी आपकी ज्ञान संरक्षण करता है। ज्ञान संरक्षण कैसे करता है, आपके पास यानी लाइब्रेरी में जाओ, आपको क्या मिलेगी, यानी कि हिस्ट्री की किताब मिलेगी, इकोनॉमिक्स की किताब मिलेगी, सबकी किताब मिलेगी। स्पेसिफिक लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहा मैं, स्पेशल लाइब्रेरी में स्पेशल टाइप की बुक मिलती हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक लाइब्रेरी है उसमें क्या है, सब तरह की किताब मिलेंगी, एनसीईआरटी मिलेगी, आपको रेफरेंस बुक भी मिलेगी, आपकी क्या है फिजिक्स की बुक मिलेगी, केमिस्ट्री की बुक मिलेगी, तो क्या है वो सब, यानी कि सोशल साइंस की बुक मिलेगी। तो समाज का हर तबका, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज की नीड के लिए यानी कि क्या कर सकता है, लाइब्रेरी में आके ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं समाज को सुधारने का, लाइब्रेरी क्या है, समाज सुधारक, लाइब्रेरी क्या है, सामाजिक संस्था है, लाइब्रेरी क्या है, समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, लाइब्रेरी क्या है, सामाजिक भाग है। तो कहीं ना कहीं छोटे से चैप्टर में इतनी सारी बातें पता चल गई है आपको भाई। आप और अगर आपको एक शॉर्ट फॉर्म में लेके चलो तो ये क्या है, अभी फिर मैं बताता हूँ। एक्स जगह है, ठीक है, एक्स क्षेत्र है। अब एक्स क्षेत्र में मान लीजिए चलो ये क्या है, कुछ छोड़ो स्टेट का, यानी कि जगह का नाम ले लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पर स्कूल है, यानी कि यहाँ पर कॉलेज है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब इन सब बच्चों के, यानी कि अब ये क्या कर रहे हैं, एक अच्छी तैयारी करने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं कहीं साइलेंसली हम क्या कर सकें, पढ़ सकें। तो यहाँ और किताब, यानी कि ये स्कूल भी, ये कॉलेज भी और ये यूनिवर्सिटी भी, इसकी फ़ीस ज़्यादा है, किताबें क्या है बहुत महंगी हैं। अब क्या कर रहा है, यानी कि ये बच्चा सोच रहा है या तो मैं 5,000 रुपये स्कूल की फ़ीस भरूँ या फिर क्या किताबें लूँ। तो ये क्या करता है, लाइब्रेरी ज्वाइन करता है 100 रुपये की कीमत में। इससे क्या मिल रहा है, न्यूज़पेपर भी मिल रहा है पढ़ने को, किताबें भी मिल रही है पढ़ने को, और अपने नोट्स भी बना के वो क्या कर रहा है, शिक्षा प्राप्त कर रहा है। हो गया सामाजिक संस्थान। सामाजिक संस्थान क्या है, यानी कि समाज में आपने देखा गुरुद्वारे हैं, आपने देखा कि लोग भंडारे लगाते हैं, तो वो क्या है, सामाजिक, आप कहते हैं ना सामाजिक, एक तरह से समाज में क्या है, गरीब लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, समाज में जो क्या है, जिसको ज़रूरत है, क्या है, जो क्या है कहीं ना कहीं भूखा है और जो क्या है इस चीज़ों को पूरा कर रहा है, तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए क्या है, भूखा ना रहे कोई। और यहाँ पर क्या है, जिसे ज्ञान की ज़रूरत है वो क्या कर रहा है, वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं सामाजिक संस्थान कहा जाता है, क्योंकि ये समाज की सारी नीडों को पूरा करता है। ठीक है बच्चों, ये था छोटा सा चैप्टर जिसे हमने क्या है 23 मिनट में कैच दिया। छोटा सा ही चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, वो तो मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके कहीं ना कहीं समझा दी हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। आज का आपका पहला टॉपिक हो गया कवर। और इस तरह से आपको क्या करना है, अपने जो सिलेबस है उसमें क्या कहते हैं, काटते चले जाना है। ठीक है, कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपको कुछ भी अगर आपको लगता है पूछ लो। आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, नोट्स लेने हो तो यानी कि और एक चीज़ हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का, DSSB का और राजस्थान के जो पेपर्स हैं वो उनका भी सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप पेपर भी ले सकते हैं। राजस्थान के DSSB के पेपर 30-30 रुपये के हैं। यूजीसी यानी कि यूजीसी के पेपर आपके कितने के हैं, 100 रुपये के दिए गए हैं, तो आप वहाँ से प्रीवियस ईयर ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, और कोई भी परेशानी हो कमेंट सेक्शन आपके का है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।